तो गाइस आज जो है हम लोग बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स का जो हम इंट्रोडक्शन आपको बता रहे थे, तो उसमें मेथडोलॉजी का जो बचा हुआ पार्ट था, 4 पार्ट, वो 4 पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है इकोनॉमेट्रिक्स क्या है वो पढ़ाई करेंगे। तो चौथा स्टेप आता है ऑब्टेनिंग द डेटा। ऑब्टेनिंग द डेटा एक ऐसा प्रोसेस है मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर, जिसमें हम लोग जो है किसी भी चीज़ का डेटा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री का डेटा लेना है कि उसकी जीडीपी कैसी रही है, या फिर किसी फर्म का डेटा उठाना है बाय द ईयर टू ईयर कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो वो हो गया। 5वां स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमेट्रिक मॉडल। इसमें क्या करते हैं कि जो याद करो मेथडोलॉजी में सेकेंड स्टेप था ना कि इकोनॉमेट्रिक मॉडल बनाते हैं y इक्वल्स टू β1 प्लस β2x प्लस ui। तो उसी में जो है हम लोग इकोनॉमेट्रिक मॉडल को एस्टिमेट करते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। वही प्रोसेस है एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमेट्रिक मॉडल। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग β1 β2 फाइंड आउट करते हैं। जब हमारा β1 β2 निकल आता है तो फिर हम उस इक्वेशन पे उसके वैल्यू को पुट करते हैं और जो है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y जो है निकालते हैं। ठीक है, ये चीज जो है मैं आपको β1 β2 का वैल्यू निकालना नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल जो आगे का जो 2 पॉइंट बचा हुआ, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, फोरकास्टिंग है और उसके बाद पॉलिसी फॉर्मेशन है, पहले वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं आपको β1 β2 निकालना सिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स में, जो हमारे एग्जाम में देखो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका इकोनॉमेट्रिक्स का बेसिक चैप्टर जब स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन या फिर ओएलएस एस्टिमेशन या एमएलई एस्टिमेशन, कुछ भी, ठीक है, तो उसमें जब हमारा बेसिक क्वेश्चन का जो पैटर्न तैयार होता है ना, तो उसमें मेथडोलॉजी से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा रहेंगे। ठीक, तो उसी मेथडोलॉजी में नेक्स्ट स्टेप आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस मतलब क्या हो गया, जनरल भाषा में बोला जाए तो सिंपल सी बात, कोई भी जो स्टेटमेंट है वो हमारा एक तरह से हाइपोथेसिस है। अब वो कितना सही है, कितना गलत है, या फिर बिल्कुल ही नल्ला एकदम बेकार है कि बिल्कुल ही सही है, इस चीज को जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो वो प्रोसेस हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाता है। वही मैंने लिखा है, सच कंफर्मेशन और रेफ्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एविडेंस। क्या चीज के बेसिस पे? सैंपल एविडेंस के बेसिस पे, मतलब जो हमने सैंपल कलेक्ट किया उसके बेसिस पे, ऑन द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इससे क्या होता है कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमिक स्टेटमेंट जो हमने दे दिया बाय द कलेक्शन ऑफ सम सैंपल्स या कुछ एविडेंस के आधार पे, वो कितना तक सही है बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो गाइस अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन मेथडोलॉजीज ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना कि जो है व्हाट मेक्स एन इकोनॉमिक स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल स्टूडेंट। अगर किसी नॉर्मल स्टूडेंट से हम बात करने जाएं कि अच्छा बताओ फॉरकास्टिंग क्या होता है, प्रेडिक्शन क्या होता है, तो वो क्या कहेगा कि फॉरकास्टिंग इज समथिंग दैट वी प्रिडिक्ट और वी फॉरकास्ट अबाउट द फ्यूचर, मतलब आगे भविष्य का हम लोग निर्धारण करते हैं कि क्या होगा। प्रिडिक्शन क्या होता है? तो अनुमान लगाना। बात तो बराबर हो गया भाई, अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो बात बराबर है। बट एज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि फोरकास्टिंग रेफर्स टू द कैलकुलेशन और एस्टिमेशन which uses data from previous event combined with the recent trend to come up a future event or outcome। कहने का मतलब सपोज फोरकास्टिंग एरर करना है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कोई कंपनी कोको कोला की कंपनी है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा तगड़ा ओपोनेंट कौन है? पेप्सी वाला। ठीक है, अब जब हम लोग को फोरकास्ट करना है कोको कोला कंपनी का या पेप्सी कंपनी का कैसा चल रहा है ट्रेंड फाइट, तो कैसे करेंगे या फोरकास्ट कैसे निकालेंगे? तो जो हमारे पास कोको कोला या पेप्सी का जो प्रीवियस डेटा सेट
है, 5 साल 10 साल जितने साल का भी, उसको जो है आज के पर्टिकुलर ट्रेंड के साथ सेट करके देखेंगे और फिर फोरकास्ट करेंगे कि हाँ ये आगे चल के ऐसे जाएगा या ये चीज़ आगे चल के ऐसे जाएगा। ठीक है, प्रिडिक्शन क्या है? इट इज एन एक्चुअल एक्ट ऑफ इंडिकेटिंग दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर विद और विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन। मतलब ये कोई ऐसा चीज है जो मतलब आपको विद या विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन फ्यूचर में घटित होगा ही होगा। सेकेंड चीज है फोरकास्टिंग के डिफरेंसेस में आपको कि इट इज मोर एक्यूरेट देन द प्रिडिक्शन। फोरकास्टिंग जो हमारा होता है वो मोर एक्यूरेट होता है प्रिडिक्शन से। सेकेंड पॉइंट, प्रिडिक्शन में क्या होगा, प्रिडिक्शन हमारा गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है ना, एशिया कप हुआ, बहुत लोग ड्रीम 11 पे टीम बनाए होंगे या बल्लेबाजी ऐप पे टीम बनाए होंगे, तो 11 प्लेयर्स सेलेक्ट किए होंगे। किसी के 11 प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स नहीं खेले होंगे या कुछ प्लेयर्स अच्छे तरीके से खेले होंगे, तो वो जीत गए होंगे या हार गए होंगे। तो ये एक तरह का प्रिडिक्शन है, तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा है फोरकास्टिंग में, ये जो है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, मेट्रोलॉजी के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में इस्तेमाल होता है ताकि लार्ज स्केल जो डिसीजन लिया जा सके वो अच्छे से लिया जा सके। प्रिडिक्शन में क्या होता है कि ये जो है सोशल साइंस के फील्ड में, साइकोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी का इंडिविजुअल बिहेवियर या फिर जो आउटकम है उसके ऊपर जो है डिसीजन लिया जा सके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियो। Please give me the like, share, comment, subscribe and turn on the notification bell so you will get the prior notification that our video is coming on the YouTube.